एक नंबर सवाल है आपका, भारत में कोयले का प्रमुख उत्पादक राज्य है। बोर्ड मॉडल का प्रश्न है, परीक्षा में पूछ सकता है। तो भारत में कोयले का प्रमुख उत्पादक राज्य झारखंड राज्य है। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। 2 नंबर सवाल दिया है, गोंडवाना क्षेत्र के कोयले का निर्माण कब हुआ था। गोंडवाना क्षेत्र के कोयले का निर्माण कब हुआ था। तो जो गोंडवाना क्षेत्र के कोयले हैं उनका निर्माण लगभग 20 करोड़ वर्ष पूर्व हुआ था। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। और ये भी आपका बोर्ड मॉडल का सवाल है, परीक्षा में पूछ सकता है। 3 नंबर सवाल दिया है, भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना कहाँ स्थित है। ये भी आपका परीक्षा की दृष्टि से बोर्ड मॉडल है। भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना कहाँ स्थित है, तो वह डिगबोई में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। 4 नंबर सवाल है, भाखड़ा नंगल परियोजना किस नदी पर अवस्थित है। ये भी आपका बोर्ड मॉडल का सवाल है। भाखड़ा नंगल परियोजना किस नदी पर अवस्थित है। तो भाखड़ा नंगल जो परियोजना है वह सतलज नदी पर स्थित है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। 5 नंबर सवाल है, दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना है। दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना है, तो वह तुंगभद्रा नदी घाटी परियोजना है। ये भी आपका बोर्ड मॉडल का सवाल है, परीक्षा में सवाल पूछा है और पूछ सकता भी है। 6 नंबर सवाल है, यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक स्थल है। यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक स्थल है, तो यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक स्थल जादूगोड़ा है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब है। 7 नंबर सवाल दिया है, जामनगर तेल शोधक कारखाना किस राज्य में स्थित है। जामनगर तेल शोधक कारखाना किस राज्य में स्थित है। तो जामनगर तेल शोधक कारखाना भारत के गुजरात राज्य में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। 8 नंबर सवाल है, भारत में पहला जल विद्युत संयंत्र कहाँ लगाया गया था। भारत में पहला जल विद्युत संयंत्र कहाँ लगाया गया था, तो वह दार्जिलिंग में लगाया गया था। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। 9 नंबर सवाल है, नौगांव तेल उत्पादक क्षेत्र किस राज्य में है। नौगांव तेल उत्पादक क्षेत्र किस राज्य में है, तो वह गुजरात राज्य में है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। 10 नंबर सवाल है, निम्नलिखित में से कौन उद्योग कृषि पर आधारित नहीं है। ये भी आपका बोर्ड मॉडल का प्रश्न है, परीक्षा में पूछ सकता है। निम्नलिखित में से कौन उद्योग कृषि पर आधारित नहीं है। तो जो सीमेंट उद्योग है वह कृषि पर आधारित उद्योग नहीं है। ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब है। 11 नंबर सवाल है, निम्नलिखित में से कौन छोटे पैमाने का उद्योग है। निम्नलिखित में से कौन छोटे पैमाने का उद्योग है। तो जो खिलौना उद्योग है वह छोटे पैमाने का एक उद्योग है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। 12 नंबर सवाल है, अंकोरवाट का मंदिर कहाँ स्थित है। ये भी आपका बोर्ड मॉडल का सवाल है, परीक्षा में पूछ सकता है, आप लोग इसे याद कर लीजिएगा। अंकोरवाट का मंदिर कहाँ स्थित है, तो वह कंबोडिया में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। 13 नंबर सवाल है, भूमंडलीकरण की शुरुआत किस दशक में हुई। ये भी आपका बोर्ड मॉडल का सवाल है, भूमंडलीकरण की शुरुआत किस दशक में हुई। तो भूमंडलीकरण की शुरुआत हुई थी 1990 के दशक में। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। 14 नंबर सवाल है, गिरमिटिया किसे कहा जाता है। गिरमिटिया किसे कहा जाता है, तो अनुबंधित मजदूर को गिरमिटिया मजदूर कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। 15 नंबर सवाल है, गुटेनबर्ग का जन्म किस देश में हुआ था। यह आपका बोर्ड मॉडल का सवाल है, परीक्षा में सवाल पूछा है और पूछ भी सकता है। गुटेनबर्ग का जन्म किस देश में हुआ था। गुटेनबर्ग का जन्म हुआ था जर्मनी देश में। ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब है। 16 नंबर सवाल है, रूसो कहाँ का दार्शनिक था। यह भी आपका परीक्षा की दृष्टि से बोर्ड मॉडल का सवाल है। रूसो कहाँ का दार्शनिक था, तो वह फ्रांस का दार्शनिक था रूसो। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। 17 नंबर सवाल है, 13वीं सदी में किसने ब्लॉक प्रिंटिंग के नमूने यूरोप में पहुंचाए। 13वीं सदी में किसने ब्लॉक प्रिंटिंग के नमूने यूरोप में पहुंचाए, तो पहुंचाने वाला था मार्को पोलो। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। 18 नंबर सवाल है, निम्न में से कौन बीमारू राज्य है। ये भी आपका बोर्ड मॉडल का सवाल है, एग्जाम में सवाल पूछा है। निम्न में से कौन बीमारू राज्य है। तीन में से सभी बीमारू राज्य है। बिहार भी बीमारू राज्य है, मध्य प्रदेश भी, उड़ीसा भी। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। 19 नंबर सवाल है, भारतीय लोकतंत्र के कितने अंग हैं। ये भी आपका बोर्ड मॉडल का सवाल है, परीक्षा की दृष्टि से। तो भारतीय लोकतंत्र के कुल 3 अंग हैं। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर है।
20 नंबर सवाल है, पुष्प कमल दहल प्रचंड किस देश के माओवादी नेता है? पुष्प कमल दहल प्रचंड किस देश के माओवादी नेता है? तो वह नेपाल के माओवादी नेता है। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर है। 21 नंबर सवाल है, क्षेत्रवाद की भावना का एक कुपरिणाम है। बोर्ड में का सवाल है, परीक्षा में सवाल पूछा है, आप लोग इसे याद कर लीजिएगा। क्षेत्रवाद की भावना का एक कुपरिणाम है तो अलगवाद। ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। 22 नंबर सवाल है, जल संकट किस देश में लोकतांत्रिक चुनौतियों के रूप में उभरी? जल संकट किस देश में लोकतांत्रिक चुनौतियों के रूप में उभरी? तो वह थी बोलिविया देश में। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब है। 23 नंबर सवाल है, लोकतंत्र के मार्ग में सबसे बड़ी बाधा है। यह भी आपका बोर्ड का प्रश्न है। लोकतंत्र के मार्ग में सबसे बड़ी बाधा है तो वह जातिवाद एवं क्षेत्रवाद की सबसे बड़ी बाधा है। 24 नंबर सवाल है, भारत में वित्तीय वर्ष कहा जाता है। बोर्ड में का सवाल है, परीक्षा में पूछ सकता है। भारत में वित्तीय वर्ष कहा जाता है तो भारत में वित्तीय वर्ष जिसे इंग्लिश में लीप ईयर भी बोलते हैं वह 1 अप्रैल से 31 मार्च तक है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। 25 नंबर सवाल है, बिहार की अर्थव्यवस्था में प्राथमिक क्षेत्र का मुख्य अंग है। बिहार की अर्थव्यवस्था में प्राथमिक क्षेत्र का मुख्य अंग है तो वह कृषि है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। 26 नंबर सवाल है, बिहार के किस जिले का प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? बिहार के किस जिले का प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? तो वह पटना जिले की प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है बिहार में। 27 नंबर सवाल है, बिहार की आय में सर्वाधिक योगदान होता है। बिहार की आय में सर्वाधिक योगदान होता है तो वह कृषि क्षेत्र का बिहार के आय में सर्वाधिक योगदान होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। 28 नंबर सवाल है, बिहार एक राज्य है तो बिहार एक कृषि प्रधान राज्य है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। 29 नंबर सवाल दिया है, आर्थिक विकास का दूसरा क्षेत्र है। तो आर्थिक विकास का दूसरा क्षेत्र है उद्योग क्षेत्र। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर है। आप लोग इसे याद रखिएगा, परीक्षा में पूछा है सवाल और पूछ भी सकता है। 30 नंबर सवाल दिया है, आर्थिक विकास का तीसरा क्षेत्र क्या है? आर्थिक विकास का तीसरा क्षेत्र क्या है? तो आर्थिक विकास का तीसरा क्षेत्र है सेवा का क्षेत्र। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। 31 नंबर सवाल है, जलियांवाला बाग हत्याकांड किस तिथि को हुआ? यह भी आपका बोर्ड में का सवाल है और यह सवाल आप लोग याद रखिएगा क्योंकि यह सवाल एग्जाम में बार बार दोहराता है। जलियांवाला बाग हत्याकांड किस तिथि को हुआ? तो वो हुआ था 13 अप्रैल 1919 को। तो इसमें आप देख लीजिए जो ऑप्शन नंबर ए दिया है 13 अप्रैल 1919, ये हो जाएगा आपका राइट आंसर। 32 नंबर सवाल है, दक्षिण अफ्रीका से गांधी जी किस वर्ष भारत वापस आए? दक्षिण अफ्रीका से गांधी जी किस वर्ष भारत वापस आए? तो वह 1915 में दक्षिण अफ्रीका से भारत में वापस आए थे। 33 नंबर सवाल है, गांधी जी ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया? गांधी जी ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया? तो वह जो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन था उसमें गांधी जी ने भाग लिया था। ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब है। 34 नंबर सवाल है, लंदन में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा कब लागू हुई? लंदन में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा कब लागू हुई? तो हुई थी 1870 में लागू हुई थी। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। 35 नंबर सवाल है, जनसंख्या का घनत्व सबसे अधिक कहाँ होता है? बोर्ड में का सवाल है, परीक्षा में सवाल पूछा है और पूछ भी सकता है। तो जनसंख्या का घनत्व सबसे अधिक होता है महानगर में। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। 36 नंबर सवाल है, लंदन में भूमिगत रेल किस वर्ष आरंभ हुई? लंदन में भूमिगत रेल किस वर्ष आरंभ हुई? तो वो हुई थी 1863 में। ऑप्शन इसका 20 सही उत्तर हो जाएगा। 37 नंबर सवाल है, बम्बई किस वर्ष प्रेसिडेंसी की राजधानी बनाई गई? बम्बई किस वर्ष प्रेसिडेंसी की राजधानी बनाई गई? तो बनाई गई थी 1819 में। 1819 में। ऑप्शन इसका सी सही जवाब हो जाएगा। 38 नंबर सवाल है, आधुनिक शहरी का उदय सबसे पहले कहाँ हुआ? तो आधुनिक शहरी का उदय सबसे पहले इंग्लैंड में हुआ। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर है। 39 नंबर सवाल है, इंग्लैंड में चार्टिस्ट आंदोलन कब आरंभ हुआ? बोर्ड में का सवाल है, परीक्षा में सवाल पूछा है और पूछ भी सकता है। इंग्लैंड में चार्टिस्ट आंदोलन कब आरंभ हुआ? तो हुआ था 1838 में चार्टिस्ट आंदोलन आरंभ हुआ था इंग्लैंड में। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। 40 नंबर सवाल है, फाहियान के अनुसार पाटलिपुत्र नगर वाले प्रतिवर्ष बुध और बोधिसत्व का जुलूस कितने रथों पर निकालते हैं? फाहियान के अनुसार पाटलिपुत्र नगर वाले प्रतिवर्ष बुध और
बोधिसत्व का जुलूस कितने रथों पर निकालते हैं? तो वह 20 रथों पर निकालते हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगर आप चैनल में पहली बार चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, ताकि जो विद्यार्थी बिहार बोर्ड क्लास 10th का एग्ज़ाम 2025 में देने वाले हैं उनके वो अच्छी तरह वो लोग अपने सब्जेक्ट की तैयारी कर सकें और अच्छे मार्क्स लाएं। तो मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।